तो भारतीय बाजारों के अंदर आज का दिन थोड़ा रिस्पाइट भरा रहा, थोड़ा सुकून भरा रहा। हालांकि बिकवाली जरूर देखने को मिली, लेकिन इंडेक्स फ्रंट पर या अदरवाइज मार्केट के अंदर आज थोड़ा सा एक कल के कंपैरिजन में बेटर सिचुएशन देखने को मिला। कल जहां पर एक शेयर के सामने करीब करीब 10 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे थे, आज एक शेयर की तेजी के सामने एक ही शेयर दिखेगा जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहा था। निफ्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट, स्मॉल कैप इनफैक्ट आधा % की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में, और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 1/4% के आसपास का फॉल आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आईटी इंडेक्स में करीब आधा % के आसपास की बिकवाली देखने को मिली और निफ्टी बैंक करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहां पर थोड़ा बहुत सपोर्ट था। निफ्टी के गेनर्स की अगर बात की जाए तो आज बजाज फिनसर्व करीब 3.25% के आसपास की बढ़त के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज इनफैक्ट इंश्योरेंस का ही बोलबाला था, तो बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली। करीब करीब 1.5 से लेकर 2.5% के आसपास का उछाल था। और श्रीराम फाइनेंस ये भी करीब करीब 2% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में आज ऑटोमोबाइल का दबदबा रहा, जहां पर एम करीब 3-3.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। आयशर मोटर में रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। बीईएल एक और ऐसा नाम जहां पर 2% की गिरावट थी और पावर ग्रिड करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में आज अशोक लेलैंड बाजी मारकर गया, जहां पर नंबर्स अच्छे आए और नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिला। 8% की तेजी यहां पर देखने को मिली। साथ ही साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करीब 5-5.5% का उछाल यहां रहा। पीबी फिनटेक इंश्योरेंस स्पेस एक और कंपनी और एसबीआई कार्ड 4.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में रियल स्टेट ये पूरा सेक्टर जो बढ़िया तेजी में रहा हाल फिलहाल में, अब उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में है और लगातार बिकवाली हो रही है। कई शेयर तो साल के नए लोस पर पहुंच गए हैं। प्रेस्टीज एस्टेट 7% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 5% नीचे, जुबिलेंट फूड आज 4.5% की बिकवाली यहां रही और खबरों के बीच आइडिया के शेयर में भी 4% के आसपास का दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। बढ़ने वाले शेयरों में स्मॉल कैप साइड पर आज आयनॉक्स विंड रहा, पूरा ग्रीन एनर्जी चला तो उसमें इसका नाम भी शुमार रहा। एचबीएल इंजन करीब 5% ऊपर, ब्लू स्टार करीब 5% ऊपर और एजिस लॉजिस्टिक रफली 4.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में रेलवे शेयर जो कि इरकॉन जहां पर तेज बिकवाली थी, साथ ही साथ आज जहां प्रेशर था उसमें एम्बर एंटरप्राइजेस 7% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। जेबीएम ऑटो 4.5% नीचे रहा और जेंसार टेक में करीब करीब 4-4.5% के आसपास की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। आज एफएनओ में लीड कर रहा था बजाज फिनसर्व, इनफैक्ट इंश्योरेंस स्पेस में ही खरीदारी थी तो बजाज फिनसर्व आज एफएनओ को लीड कर रहा था, साथ साथ एसबीआई लाइफ, साथ साथ एचडीएफसी लाइफ, ये तीन ऐसे नाम जहां पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आज साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस एक और ऐसा नाम जहां पर 2% के आसपास का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो एम यहां पर भी बाजी मार कर गया, 3-3.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। आयशर मोटर 2.5% के आसपास के दबाव में रहा। बीएल में 2% की बिकवाली और पावर ग्रिड करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ यह भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों के दम पे आज जिन शेयरों का नाम सबसे ऊपर रहा उसमें अशोक लेलैंड बढ़िया नंबर आए, बाजार को पसंद आए, 8% की तेजी देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया के नंबर्स में कमजोरी रही, हालांकि न्यूज फ्लोज भी आए लेकिन उसके बावजूद 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। साइंट डीएलएम यहां पर कंपनी ने करार किया और उस करार के बीच में 4.5% का उछाल और जुपिटर वैगन को एक ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर के बीच में जो कि अदानी ग्रुप से मिला, उसके बाद 2% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर तो कोई शेयर नहीं पहुंचा, लेकिन साल के निचले स्तरों पर बहुत सारे शेयर हैं। बेयर क्रॉप साइंस 8.5% की बिकवाली यहां देखने को मिली। सम्मान कैपिटल के नंबर्स आए और नंबर्स वीक थे, बाजार को पसंद नहीं आए। 8% की बिकवाली के साथ साल के नए निचले स्तरों पर। इरकॉन इंटरनेशनल करीब 6.5% की बिकवाली के साथ ये भी साल के नए निचले स्तरों पर। गोदरेज प्रॉपर्टी में 6% की बिकवाली देखने को मिली, साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा। एक और रियल एस्टेट स्पेसी कंपनी डीएलएफ 4% की बिकवाली के साथ नए निचले स्तरों पर। गुजरात गैस 3% नीचे रहा। एमएमटीसी में 3.5% बिकवाली और डिलीवरी खराब नंबर और कमजोर आउटलुक के बीच में लगातार ये शेयर टूट रहा है और नए साल के निचले स्तर बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तो रही बाजार के आज की बात। अब कल की कुछ तैयारी, कल के लिए इवेंट। पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा की पूंजी जुटाने के ऊपर एक बोर्ड बैठक होने वाली है, तो किस तरह का आउटकम आता है वो इंपॉर्टेंट है। आईआईपी सीपीआई के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं, तो इन बाजार बंद होने के बाद आए नंबर्स का रिएक्शन कल आपको दिखाई पड़ेगा। आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशंस का नंबर जो कि कल आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आरबीआई कुछ हद तक लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए काम करने जा रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा। इनकम टैक्स का बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा और बिल के अंदर बहुत बदलाव की उम्मीदें नहीं है। साथ ही साथ 388 कंपनियां, बड़ी छोटी कंपनियां जो कि अपने नंबर्स देने वाली हैं, उन नंबर्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। नंबर्स कौन कौन से आने हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। हिंडाल्को, यूनाइटेड ब्रिवरीज, इप्का लैब, एसजेवीएन, दीपक नाइट्राइट, गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीआई, एफकॉन्स इंफ्रा, कल्पतरू, मन्नापुरम फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके नंबर्स आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा इन आंकड़ों के बीच में अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कल आप किसी भी तेजी में बिकवाली करके चलेंगे ऐसा आशीष बहेती मानते हैं। 23,200 के इर्द गिर्द जहां आपको बाजार मिले वहां पर आप बिकवाली करेंगे और तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीब 23,350 का। 22,800 के टारगेट के लिए आप निफ्टी में बिकवाली करके चलेंगे।
साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी तेजी में आप बिकवाली करेंगे और वहां पर जो बिकवाली होगी 49,700 के इर्द गिर्द होगी। 50,000 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और 49,100 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चलेंगे। तो बाजार में किसी भी तेजी में बिकवाली करके चलने की राय है, लेकिन वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। थर्सडे का दिन है और साथ ही साथ न्यूज़ फ्लोज काफ़ी ज़्यादा हैं। अर्निंग के आखिरी के हम चरणों पे पहुंच चुके हैं, तो किस तरह की अर्निंग रहती है, किस तरह का आउटलुक रहता है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। लेकिन बाजार में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो ध्यान संभल कर आप निवेश कीजिएगा।